माय लॉर्ड, जीत गए हम सीरीज। वेस्ट इंडीज को नाकों चने चबा दिए हैं पाकिस्तान ने। उधर इंडिया ने भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट मैच खेला है, वो भी जीत चुका है इंग्लैंड से। खैर, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो तीसरा T20 आया था, जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया है। आपस की बात है, इस मैच में भी वेस्ट इंडीज़ पहुंचा हुआ था, पूरा करके फंस गया था। कहीं ना कहीं लग रहा था कि बेटा ये मैच भी गया। तीनों मैच में टाकरे का मुकाबला दिया वेस्ट इंडीज़ ने। हम तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की असल में इस वक्त ग्लोबल स्टेज के ऊपर क्या हालत है उसको इग्नोर कर लेते हैं। इन्जॉय करो बस, सिर्फ ये छोटी मोटी चीज़ होती है ना। जीतने के बाद कौन मौका देख के बात किया करो, तुम हर दफ़ा सड़ी हुई बातें कर रहे हो। तो ये हमारी लाइफ का पूरा मकसद ही ये होना चाहिए, जो काम की बात करें उसको इसी तरह जो है। असल बात यही है भाई कि दुनिया की सबसे कमज़ोर टीम के साथ हम लड़ के जीते हैं, बट चलो कम से कम जीत तो गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम उनका वो जो हारने का स्ट्रीक था वो तो ख़त्म करके जाएंगे। हमने कोशिश तीनों में ही की थी, लेकिन दो में उन्हें नाकामी हुई और एक में हमें कामयाबी हो गई। तो सीरीज़ हम जीत गए, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हो बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की स्ट्राइक रेट जो है वो तो वही है जो रिजवान और बाबर की हुआ करती थी। ये वो पहली बात तो ये, फरहान की स्ट्राइक रेट जो है वो 139 मतलब 140 की थी। साइम की भी कोई 135 के ऊपर वो तो कर ही रहा था। ठीक है, इससे ज़्यादा तेज़ हो सकती थी, लेकिन 45 हो रहती, 50 हो रहती ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो हर दफ़ा तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि हर दफ़ा ही 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 70 रन भी मारने हैं तुम लोगों ने, क्योंकि कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती। अब यहीं पर अगर एक छक्का और एक चौका और लगा होता तो स्ट्राइक रेट बराबर आ जाती। क्या पता ऐसी कोशिश की हो, क्या पता कोई ऐसी फील्डिंग एफर्ट हो गई जिसकी वजह से नहीं हो रहा। कभी कभी बॉलिंग अच्छी पड़ जाती है, कभी कभी तो दूसरी टीम भी बेसिकली खेलने के लिए आई होती है। आपका इंटेंट क्या है उससे पता चल जाता है कि आप करने की कोशिश कर भी रहे हैं कि नहीं कर। दूसरा, हमारे स्टैंडर्ड की दाद देनी पड़ेगी कि 140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। हम भी फ़ौरन शोधे हो जाते हैं, 2 मिनट चाहिए होते हैं हमें शोधा होने के लिए। मेरा ख्याल में हमारी औकात के हिसाब से अगर हम 150 मारें तो बहुत अच्छा है, 140 के ऊपर भी हमें सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। जो असल बात है वो ये है कि इनकी जो स्लो स्ट्राइक रेट हम जिसकी बात करें ना कि 135 140 स्लो है, ये रिजवान और बाबर की मैक्सिमम होती थी, ये उनकी फास्टेस्ट ये होती थी। तो ये बहुत फ़र्क है कि उनकी तेज़ तरीन इनकी स्लोएस्ट तरीन पे आए हैं, यहाँ पर आके वो मिले हैं। तो यही बेसिकली फ़र्क है जो कि इनके ओपन करने में है और उनके ओपन करने में नहीं था। मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है। 190 रन हमने 189 बना दिए थे, इससे ज़्यादा पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कितने की हमारी औकातें होती हैं। हम कौन से 350 रन बनाते रहे T20 आई के अंदर कि हम ऐसे नखरी भी करें। मेरा ख्याल में तो हम शोधे हो रहे हैं, जो कि हमेशा ही हो जाते हैं। ये नस्ल ही हमारी इस किस्म की, हम बिल्कुल ही ढीठ शोधे। हमें मिल रहा हो तो हम नाशुक्री करते हैं, हमसे कोई छीन की भी चला जाए तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते। हम लोग कौम ही ऐसे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई हमें इशू बनाना चाहिए। साहिबजादा फरहान ने गालिबन 5 छक्के मारे हैं। इतने छक्के हमने शायद पावर प्ले ये फर्स्ट 10 ओवर्स के पूरे साल में नहीं मारे होंगे जो पीछे हम क्रिकेट खेल रहे थे। T20 आई के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जिसने उसने एक इनिंग्स में आज मार दिए। फिर भी हमारे नखरे हैं कि वो संभाले नहीं, संभलते। पता नहीं किस चीज़ का नखरा है, ना जेब में पैसा है ना शक्लें अच्छी हैं, लेकिन नखरे हमारे बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह को भी ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद है जब आप प्राउड होते हैं। और हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हमें पता नहीं किस चीज़ का एक प्राइड है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इसीलिए हम पूरी दुनिया में जलील होते हैं। पेस अटैक ने एक दफ़ा फिर से वही किया। हसन भाई ने जहाँ से पिछले मैच में मामला ख़त्म किया था, आज वहीं से उठाया है। रिवायतों को बरकरार रखते हुए हम अपनी रिवायतों को नहीं भूल सकते, वहीं से आए। लेकिन चलो कोई नहीं, बुरी अच्छी सीरीज़ हर किसी की होती रहती है। अभी हम इन्हीं के बारे में कह रहे थे कि बहुत रिदम में, और रिदम में थे भी PSL पूरे में भी, और उसके बाद जो सीरीज़ हमने खेली थी, आई डोंट इवन रिमेंबर कि किसके साथ खेली थी, उसमें काफ़ी रिदम में थे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे कि मेरे दोस्तों क्यों नहीं, वो उसने काउंटी को ज़्यादा प्रेफर सही भी दे रहा था भाई। उसका पता है कि यहाँ पे कुछ 1 महीने का स्पेल है, किसी से ऊंच नीच होगी तो मैं ऐसे गायब होऊंगा, और इस दफ़ा जब गायब होऊंगा तो दोबारा वापस भी नहीं आऊँगा। तो उस मासूम को थोड़ी बहुत होती है। लेकिन खैर आज उन्होंने उसी तरह कुट खाई। रूफ़ी ने भी कुट शुट तो खाई, लेकिन रूफ़ी ने भी शो बॉलिंग अच्छी की है। वाइड यॉर्कर्स वगैरह मारे हैं जो कि लैंड भी हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखो यार, आप अच्छी बॉलिंग करा रहे हो, अगला भी बैटर कभी कभी कोई ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स खेल के चला जाता है, वो छक्के मार रहा होता है, बंदा कहता है चलो यार ठीक है कि अगले बंदे ने अच्छी बैटिंग कर ली। आप बॉल तो गंदी ना कराए ना। अब पिछले मैच के अंदर, जैसा मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात ये की थी कि शाहीन अफरीदी आखिरी बॉल तक तो ले गया था, बड़ा लोग कहेंगे जी डिफेंड कर दिए थे, पता नहीं कोई 10 रन ही थे, वो भी उसने डिफेंड कर लिए। लेकिन पहली दोनों बॉलें जिसके ऊपर एक पे आउट भी हुआ और एक के ऊपर कोई रन शन नहीं हुआ थे, शायद सिंगल हो गया, तो दोनों फुल टॉसें उसने मारी थी। तो वो अगर कोई और बैटर होता तो वहीं पर पहली 2 बॉलों के ऊपर ही मैच खत्म हो जाते। बॉलें आपकी अच्छी हो रही हो,
बाकी छक्के वक्के हर किसी को पड़ते हैं, हर बॉल पे पड़ सकता है, और अगले भी जो है वो बैटिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। हमारे ये जो मसले होते हैं ना, ऐसी गंदी थर्ड क्लास बॉलिंग हो रही, तो रूफी ने आज कोट खाई, लेकिन बॉलिंग बेहतर करा रहा था। खैर, साहिबजादा फरहान की जगह नहीं बन रही थी टीम के अंदर, वो वापस आए हैं मेरा ख्याल में। आई डोंट नो, अभी भी उन्होंने मेरा ख्याल में लोगों को अभी भी खुश नहीं किया होगा। 2 फिफ्टियाँ तो उन्होंने मार दी हैं इसी सीरीज़ के अंदर, लेकिन यू नेवर नो कि अगली सीरीज़ में पता नहीं वो होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सीट के ऊपर सबकी ही नज़रें हैं कि मैंने ये वाली इसी सीट पे, फ्रंट सीट पे बैठ के जाना है, नहीं तो मैंने जाना ही नहीं। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि साइम अयूब की फॉर्म वापस आ चुकी है, आज फिर बेहतरीन इनिंग्स खेली है। बैटिंग में लोग स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, थोड़ा सा फंसा हुआ अजीब किस्म की पिच है, इतनी ज़्यादा कंडीशंस के साथ हम वाकिफ़ भी नहीं थे, और वैसे भी 2 मैचेस के अंदर कुछ अजीब किस्म की ही हमने सिनेरियो देखा है बैटिंग को लेकर। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल में थोड़ा सा कॉन्शियस होकर खेल भी रहा था, तो कोई बात नहीं है। वैसे भी फॉर्म शॉर्म की भी कमी थी, वो फॉर्म वापस आ गई हैं, 50 आ रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात है कि शुगर है कोई 50s वगैरह आई हैं, थोड़ी नो लुक शॉट्स वगैरह और वो सब चीज़ें भी निकल रही, कॉन्फिडेंस बेसिकली प्लेयर को आ रहा है, ये अच्छी बात है। और सबसे बढ़ के बॉलिंग में कमाल किया है, तीनों मैचेस के अंदर बहुत आला और उम्दा। मेरे ख्याल में मैन ऑफ द सीरीज़ भी साइम को ही मिला है, राइटली सो। लेकिन मेरा ख्याल में अगर किसी को मैन ऑफ द सीरीज़ मिलना चाहिए था ना, वो मिलना चाहिए था सुफियान मुकीम को। खैर, उसने बैटिंग भी की है साइम ने, तो उसको ठीक मिला है जो भी मिला, लेकिन वैसे अगर मेरी दिल से पूछा जाए तो सुफियान मुकीम ने जितनी क्रूशल, आज भी एक ही विकेट ली है, लेकिन सबसे क्रूशल विकेट उसी ने ली है, और जितनी खूब, और किस मौके पर उसको ओवर दिया गया है वो आप देख लें, कि जहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट 12-13 की होती थी, मारना होता था, सुफियान को बॉल पकड़ा देते थे कि अब ओवर डाल। इसमें बैट्समैन पूरी तरह से तैयार होते थे कि अब मारना है हमने, भाई यही ओवर है, इसके अंदर 12-13 करने पड़ेंगे, नहीं तो हाथ से निकल गई। उधर आके बॉलिंग कराता था और 3-4 रन दे के जा रहा था। 2 दफ़ा सबसे मुश्किल ओवर जिसको पकड़ाए गए हैं, दोनों में इसने बचाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब T20I के अंदर ऑल आउट नहीं होते, ये जो विकटों के जो सारा, जिस तरह मैंने पहले भी एक पता नहीं 5,000 दफ़ा बोल दिया कि जो सारे माइलस्टोन्स हैं वो गलत हैं, 50 और 100 जो है ये ODI के और टेस्ट के स्टैट्स हैं, ये T20I के नहीं होने चाहिए। T20I के अंदर 30 होना चाहिए विद द स्ट्राइक रेट, कि 30 की है और किस स्ट्राइक रेट पे की है, 60 की है किस स्ट्राइक रेट के ऊपर की है। उसके बाद फिर बेशक 100 माइलस्टोन्स अपडेट होने की पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, ज़रूरत भी हमें। उसी तरह बॉलिंग में भी अब जो है ना, इकॉनमी पे जो है वो ज़्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि अभी T20I के अंदर ऑल आउट कौन करता है कि जी बंदा कहे जी हमने इसको ऑल आउट कर दिया, ये सब जो है ये टेस्ट के नंबर्स हैं, उसके अंदर 10 विकटें लेना लाजमी होती हैं। T20I के अंदर बिल्कुल 10 विकटें लेना लाजमी नहीं होती, इनफैक्ट टेल वाले तो आके और खुलेआम कुल्हाड़े मार रहे होते हैं, उन पर ज़्यादा अक्सर औकात बंदा जो है वो कुट खा लेता है। तो हर 2 ओवर के बाद भी एक आउट हो रहा हो वो इतना मैटर नहीं करता, जितना अपने इकॉनमी दबा के रखी हुई डॉट बॉल्स जो हैं ये मैटर करती हैं। तो वो इकॉनमी के हिसाब से जितने मुश्किल सिचुएशन के अंदर आके सुफियान मुकीम आके बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पर आके उसने बचाया भी है। मेरा ख्याल में मेरा तो पिक, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तानी टीम को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ज़रूर कुछ सलाम दुआ में उनके जो है वो थोड़ी आकड़ होगी, हमारे सब की जो है वो ज़्यादा आंकड़े हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी कौम पूरी जो है वो माशाल्लाह पता नहीं किस चीज़ का नखरा है, पूरी कौम को है, और जेब में एक ढेला नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि जी पिछवाड़ा धोने का पानी नहीं है, लेकिन नाम समंदर खान है, वो वाली पूरी मिसाल जो है हमारी कौम के ऊपर आती है, हम सब समंदर खान हैं। खैर, आगा सलमान ने भी बड़ी अच्छी हरकत की, उसने सुफियान को ही भेजा ट्रॉफ़ी लेने के लिए, तो ये इसे पता चलता है कि कप्तान को कम से कम इस किस्म की हरकतें करनी चाहिए, राइटली सो। मतलब उसको मेरा ख्याल में बांग्लादेश वाले के अंदर और कुछ नहीं तो एक मैच तो मिलना चाहिए था उसको, वो भी नसीब नहीं हुआ था। आज खुश दिल को इन्होंने टीम के अंदर डाल दिया। 1000 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपका कोई भी प्लेयर किसी भी किस्म की फॉर्म में है, फील्डिंग की भी फॉर्म में है, तो उसको भी यूज़ कर लो, उसका जूस निकाल लो भाई, जितना उसने 6-7 महीने फॉर्म के एंजॉय करने होते, उसी फॉर्म की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कल को जब बैट पैच पे आते हैं तो उनको कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा हुआ है, मैंने फलानी टीम को, हमारी टीम हार रही थी वहाँ से सिंगल हैंडेडली जिताया। इस किस्म की चीज़ें जब आप में आ जाती हैं, आपको पता होता है कि मैं प्रूव कर चुका हूँ तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो ये फॉर्म में परफॉर्म करना, इनको मतलब चांस देना परफॉर्म करने का हर लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है। तो खुशदिल शाह को उन्होंने डाला एंड के अंदर आके, उसने अच्छी जो हिटिंग शिटिंग की थी, ये इसी किस्म के कैमियो चाहिए होते हैं। हसन नवाज़ एक बड़ी बेहतरीन किस्म की कैमियो करके गया है, बेहतरीन फाइंड है, वो भी रख रख के चमाटे मारता है। लोग कह सकते हैं उसकी टेक्निक वगैरह के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन हमने कुछ नहीं करना भाई, हमने कोई चार नहीं डाले टेक्निकों के। बहुत खूबसूरत जी किताबी शॉट, ये किताबी शॉट, वो उसके पोस्टर बनाओ और लगा दो जिधर तुम लोगों ने चिपकाने हैं। हमें चाहिए स्कोर, इंटेंट चाहिए, छक्के मार रहा हो, बॉलर पागल हो रहा हो कि भाई इसको क्या, स्मिथ साहब की कौन सी टेक्निकें हैं यार, वो पता नहीं वो Fab 4 के अंदर घुसा हुआ है, निकाला नहीं जा रहा किसी को, स्पिनर बन के वो आया था और अब क्या से क्या बना हुआ है। नहीं, हमें चाहिए बंदा जो कि बॉलर्स को डरा सके, जो और कुछ ना हो तो कोई इंटेंट दिखा सके कि हम बकरियां नहीं भी, हम नौकरियां नहीं कर रहे, हम खेलने के लिए आए हुए। आधे से ज़्यादा आवाम जो है ना, जो नौकरियां कर रही होती, किसी न किसी जॉब के ऊपर बैठी होती, वो इसीलिए स्पोर्ट्स के इतने ज़्यादा जो है फ़ैन होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर फ्रीडम है भाई,
जो पूरी दुनिया कहीं भी जो है लोग वो फ्रीडम नहीं दिखा सकते। बचपन से स्कूल कॉलेज के अंदर जो हमें दबाया जाता है वो सब कुछ निकल के आता है हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे थोड़ी एग्रेशन और ये सब फ्रीडम नज़र आता है। तो हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए और यही प्लेयर्स हमें अब मिल रहे हैं। फिर भी इंडिया और इंग्लैंड के भी मैच हुए जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुए। जो टेस्ट मैच की ब्यूटी होती है वो हमें देखने को मिली है। 35 रन चाहिए थे, 4-5 विकेटें हाथ में थी इंग्लैंड के, लेकिन क्या जलील होके हारे हैं। पिछली वीडियो में मैं यही बात कर रहा था कि कहीं से भी नहीं जीतने लगे हैं। नहायत थर्ड क्लास और घटिया टीम है इंग्लैंड की। इससे ज़्यादा थर्ड क्लास क्रिकेट मैंने शायद ही कभी देखी हो, वो भी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर जाके। वैसे तो ये सीरीज़ बराबर हुई है, लेकिन वैसे ही मॉरली स्पीकिंग मेरे ख्याल में इंडिया जीता है। और वैसे भी अगर देखा जाए जो सेशंस वगैरह पूरी सीरीज़ के अंदर हुए हैं वो इंडिया ही ज़्यादा जीता हुआ है। ये पता नहीं किस तरह जीत गए हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह कौन से मैचेस जीते। इतनी घटिया और थर्ड क्लास क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है। डिजर्विंग तो वो नहीं थे कि ये सीरीज़ ड्रॉ हो। मेरा ख्याल में तो ये इंडिया, वैसे भी मॉरली स्पीकिंग इंडिया ही जीता है। वैसे भी अवे कंडीशंस थी, उसके अंदर आके इतनी खूबसूरत आज सिराज ने जो बॉलिंग कराई है, 5 दिन वो बॉलिंग करता रहा है और उसके अंदर भी जाके उसने 140 की स्पीड रखी है, कायम रखी है, 5 विकेटें भी ली हैं और एंड में आके मतलब 35 रन जो भी हो यार, जितनी मर्जी आप चढ़ दौड़े हैं, लेकिन 35 रन कहीं ना कहीं जो है वो बैटिंग को ही होती है कि यार पूरी रात भी जो है वो गई। उसके बाद पता नहीं रोलर शोलर भी चढ़े होंगे पिच के ऊपर। ये और बात है कि सुबह भी जो है बादल शादल थे, बॉल भी काफ़ी हिल रही थी, बॉल वैसे कुछ ज़्यादा ही कांप रही थी और उसके अंदर तो इनसे एक सिंगल भी नहीं लिया जा रहा था। अभी ये पता नहीं कितनी ओवरटर्न वगैरह डिसीजंस हुई हैं, क्या कुछ हुआ है। और फिर इन सब के होते हुए, लेकिन फिर भी इन सब कंडीशंस के अलावा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहली बात तो ये कि कल जो सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें रूट और ब्रुक जो हैं वो दोनों खड़े हुए थे, 100 रन उन्होंने बना लिए थे, पीछे 50 रन रहते थे और 7 विकेटें हाथ में थी, फिर भी इंडिया जीत चुका है। ये बहुत बड़ी एक कम बैक है और क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ है। नई टीम है, नए बच्चे हैं सारे, गिल विल ये सब जो है नए हैं। बॉलिंग में अभी इनका बुमराह नहीं था। बुमराह अगर होता, लोग कहते हैं जी बुमराह नहीं होता तो जीत जाता, लेकिन बातें ये जो भी है, बुमराह अगर इस टीम के अंदर होता तो ये इनिंग से हारने वाले थे। वैसे भी ये हार ही रहे थे, इन्होंने 370 कहाँ चेस करने थे। वो तो ब्रुक और रूट ने एक और ज़बरदस्त, एक मौजाती तौर पर एक ऐसी इनिंग्स खेल ली थी कि एक करीब भी आ गया, अदरवाइज़ ये तब ही हार चुके थे। 370 रन ओवल में 1902 में 260 चेज हुआ था, उसके बाद से कभी 260 से ऊपर कुछ चेज ही नहीं हुआ। तो 370 चेज करना, इसके अंदर भी रूट और ब्रुक का ही कमाल था, अदरवाइज तो कहीं से इन्होंने करीब भी नहीं पहुंचना था। तो खैर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो इंडियन टीम को। मेरा ख्याल में तो वो ये सीरीज़ भी जीत के ही जा रहे हैं। ये ड्रॉ नहीं हुई सीरीज़, ये इंडिया ही जीता है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है सारे मैचेस में। हर मैच 5वें दिन तक भी गया है। मेरा ख्याल में स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए ऐसी पिचेस बनाई गई थी। आखिरी वाली पिच जो थी ये कहीं से लग रहा था कि ये इंग्लिश कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा डोमिनेट इंडिया ने किया है इनकी कंडीशंस के अंदर। 370 रन जैसे मैंने बताया कि वो मौजाती एक बीच में इनिंग्स हो गई थी, अदरवाइज़ ये लोग तो 200-250 भी अगर कर लेते तो बड़ी बात होती। और वही आपको नज़र भी आया, वही एक इनिंग्स थी जो बीच में आई थी। अगले बंदे जो कोई एक डबल फिगर्स में नहीं आया, ये भी एंड में आके टेल जो है उसका एक बंदा मेरा ख्याल में कोई 18-20 रन बना के गया, तो ये करीब पहुंच गए, 6 रन तक आए, अदरवाइज़ मैच बहुत पहले ख़त्म हो गया था। हाँ, एक डिसएडवांटेज था कि वोक्स जो है वो इंजर हो चुका था, तो 3 बॉलर्स के साथ खेल रहा था इंग्लैंड, वहाँ पर थोड़ी सी एज हो गई थी इंडिया को। लेकिन फिर ये तो क्रिकेट का पार्ट ही है। मेरा ख्याल में इंडिया ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है और वो जीते भी हैं। सो बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडियंस को भी। अवे कंडीशंस, वो भी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर आके इस किस्म का परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं होती। खैर दोनों मैचेस अगर आप लोगों ने देखें तो नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा। पाकिस्तान की विक्ट्री भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब होंगे ओडीआईज जिसके अंदर बॉबी भी वापस आएगा और रिजी भी वापस, नसीम भाई भी शायद, हाँ ओडीआई के अंदर वो भी हैं तो वो भी वापस आएंगे। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।